हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम से बहुत अच्छे से हो गए होंगे। तो क्लास 9th के बच्चे जो बेटा 10th में मूव कर गए हैं, तो उनके लिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 10th का सेशन। ठीक है, तो इस सेशन की स्टार्टिंग का पर्पस यही है कि आपको यहाँ पर बेटा ट्रिगो एकेडमी के 9-10 चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ्स जो क्लास 10th की है वो यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है, सभी चैप्टर को बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू में उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये चीज इसके पहले हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमारे सेंटर्स हैं, वहां पर आपके पास ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल रहती है। ठीक है, लेकिन आप कहीं दूर रहते हैं कानपुर से, तो आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम खराब नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है बेटा वो हमारा क्या, वो हमारा रियल नंबर, जिसको आप नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 9th में नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, या जिनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं और किस नंबर में हम क्या क्या कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर, इसके स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं किस चीज़ का बेटा, नंबर सिस्टम का। कि नंबर सिस्टम का एक कंप्लीट नॉलेज अगर आपको हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस चैप्टर को बहुत ही इजीली से समझ सकते हैं, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर हमारे पास हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नंबर सिस्टम की, ठीक है, तो बहुत से बच्चों को पता होगा भाई, क्या पता होगा कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास है क्या, नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर में आता है बेटा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे आप? इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आप सिंबल याद रखिए। नेचुरल नंबर मतलब कैपिटल एन। स्टार्टिंग कहां से होती है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक तरीके से नेचुरल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास क्या है भाई, वो है 1। तो ये लीस्ट नेचुरल नंबर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप कहेंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि भाई इनफाइनाइट तक जाना है, मुझे नहीं पता कौन सा होगा सबसे बड़ा। ठीक है, क्लियर? चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड इज होल नंबर। सेकंड इज होल नंबर। तो होल नंबर को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल डब्ल्यू से करता हूं। ठीक है, ये होल नंबर। तो होल नंबर में बेटा क्या हो जाएगा, आपका जीरो इंक्लूड हो जाएगा। तो आप कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट? चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर क्या क्या होते हैं हमारे पास? इंटीजर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो बेटा सबसे पहले आप याद रखो, इंटीजर को हम लोग आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? देखिए हमेशा याद रखिए, बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, इंटीजर में आप कभी भी डेसिमल नंबर को कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं बात करूं मिड में, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड प्लस इनफाइनाइट। मतलब क्या हुआ कि 0 से इधर आप जाओगे तो जितने भी पॉजिटिव नंबर है आप उनको कंसीडर कर सकते हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। देन इस तरफ आएंगे तो -1, -2 एंड माइनस इनफाइनाइट तक के आप सारे नंबर यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, सिर्फ डेसिमल नंबर को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि होल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में, एंड नेचुरल नंबर निगेटिव फॉर्म में, जब आप कंप्लीट बनाते हो उसका सेट, तो वो कहलाता है क्या बेटा, आपका इंटीजर्स कहलाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई? नेक्स्ट हमारे पास है रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या क्या आएगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो रियल नंबर क्या होते हैं, आपने इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी होगी रियल नंबर की, कि ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। यही तो बोलते हैं कि भाई जितने भी नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक नई डेफिनेशन क्या बनती है कि रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी अगर मैं सभी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ कंबाइंड कर दूं बेटा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, कि रियल नंबर को करते हैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट, और रैशनल नंबर को करते हैं क्यू से रिप्रेजेंट, और इरेशनल नंबर को करते हैं टी से रिप्रेजेंट। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, ये चीज
रैशनल नंबर Q एंड इरेशनल नंबर T। अब देखिए क्लास 9th में आपने इस चीज को पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज रैशनल नंबर। आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर जिन्हें आप P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते रैशनल नंबर। और कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और क्या कंडीशन होती है बेटा, और एक ये कंडीशन होती है कि जो P और Q होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको बताया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अच्छा, इसी तरीके से भैया इसको भी देख लो जरा, इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें आप P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नॉट रिप्रेजेंटेड इन P बाई Q फॉर्म। ठीक है, आप इन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता, तो कंडीशन सेम रहेगी, Q जो है वो कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए बाकी सेम कंडीशन रहेगी कि ये भी इंटीजर से बिलोंग करेंगे। ठीक, और देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा होगा क्या बेटा, कि जो हमारा पाई है, पाई कैसा नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे इसको, कभी कभार बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू में भी इस बात को वो पूछ लेते हैं। बट जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो 22/7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये चीज। बाकी देखिए जनरली है, मैं आपको ओरली बता देता हूं कि रैशनल नंबर का एक सेकंड नेम भी होता है, कि इसको आप बोलते हैं क्या, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, मतलब क्या कि ऐसे नंबर जो कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं पर एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर ही बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं इसको अलग से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन लिया 20/3, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 6.6666 एंड सो ऑन, इस तरीके से लगातार ये डिवाइड होता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको आप बेटा कैसे लिखते हो, 6.6 बार ऐसे तो लिखते हो, बोलो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 6 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो जो भी रिपीट होता है नंबर, उसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूं, बार लगा देता हूं। तो अगर आपको आज से कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर बार मिल जाए, तो आप समझ जाओ बेटा ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये चीज। इसी तरीके से जो हमारा इरेशनल होता है, इरेशनल होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग भी देखिए, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया रैशनल के लिए, देन सेकंड इज इरेशनल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 25.43162315 एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहां पर ना तो एक नंबर में, ना ही दो नंबर में, ना ही तीन तीन के पेयर में कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, और प्लस ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं करते किसी पैटर्न को। क्लियर है। तो अब अगर बताओ, अच्छा अगर ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पे बार का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बार का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बेसिक बातें, ये आपने 8th और 9th में पढ़ी, पर स्टार्टिंग है 10th की, तो छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप कहीं से कोई भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्किप हुआ होगा, तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ वापस। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है बेटा हमारा। नेक्स्ट पे है हमारे पास, देखिए तो आपके पास रियल नंबर की डेफिनेशन हो गई, रैशनल प्लस इरेशनल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। चलिए बताइए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। पता है आपको, आपने बता भी लिया होगा अब तक अपने मन में, क्या कि प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं कि जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट तो 1 होता है, एंड सेकेंड इज इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद होता है। ठीक है, क्लियर है बात। यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। ध्यान रखिए, इससे 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल्स बनेंगे, तो एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप प्राइम नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए अलग से। प्राइम नंबर पहला क्या होता है, 2, तो फैक्टर करोगे तो 2 और 1, तो देखिए सिर्फ 1 है और वो खुद नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3, 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 1, तो 1 है और वो नंबर खुद है। इसी तरीके से मैंने 5 ले लिया, तो 5 का क्या होगा, 5 × 1, तो 1 है और वो नंबर खुद है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स है बेटा, ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये हैं आपके प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा
अब थोड़ा यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा बेटा, ये आपका एक चैप्टर पढ़ते हैं आप नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, जो सबसे लास्ट चैप्टर, वहां पे काम आता है क्या कि 1 to 100, ठीक है। अभी इस बार बोर्ड में आपका एक इस पे क्वेश्चन भी आया था बेस्ट बोर्ड एग्जाम में कि 1 से लेकर 100 तक में जो टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं, टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। आप इसको नोट पॉइंट पे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपको ये डायरेक्ट पता होगा तो आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज आप वहां पे काउंटिंग करने बैठोगे तो आपका टाइम जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक। आता है तो मैंने नोट करा दिया यहाँ पर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है हमारे पास को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ध्यान रखना बेटा कि ये तो पेयर नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर नंबर होते हैं, ठीक है। हमेशा पेयर में रहते हैं, ये अकेले नहीं घूमते कभी भी, ठीक है। अगर पेयर की बात करें तो ये देखिए, जैसे सपोज 3 5 2 3 और 5 7, तो जब इन दोनों पेयर्स का आप एचसीएफ निकालोगे बेटा, और एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो ये कहलाएंगे क्या? को प्राइम नंबर। तो डेफिनेशन क्या बनी कि जब किसी भी दो पेयर्ड नंबर का आप एचसीएफ लेते हो और एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है, तो वो हमारा कहलाता है क्या? को प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाता है। चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी एक बार नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 3 और 5 लिया, ठीक है। चलो देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं 3 और 5 लेता हूं तो 3 के फैक्टर क्या होंगे? बोलो 3 इंटू 1। 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 इंटू 1। अब मैंने बोला एचसीएफ। एचसीएफ का देखिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो होता है। एचसीएफ फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक होता है हमारा एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉमन वैल्यूज का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो हम यहाँ पे कॉमन वैल्यूज का यूज करते हैं। देखो बेटा समझना इस चीज को, कॉमन वैल्यूज का, अरे सॉरी ध्यान नहीं है, ये क्या लिख गया, कॉमन वैल्यूज का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज वैसे तो आपने इसको भी पढ़ रखा होगा एचसीएफ वगैरह। तो आप ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। तो देखिए इनका एचसीएफ क्या आ गया? 1। तो जब एचसीएफ 1 आ गया तो आप कह सकते हो कि 3 और 5 कैसे नंबर है बेटा? को प्राइम नंबर है। क्लियर? ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया रियल नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट थे, रैशनल प्लस इरेशनल, वो भी कंप्लीट हुआ। प्राइम नंबर्स हो गया और को प्राइम नंबर्स हो गए, इस तरीके से आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक और नोट पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल। अब इन सब पर ये हो जाता है कि कई बार हमारा एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्यू को इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ टी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रियल नंबर से माइनस कर दूं किसको? रैशनल नंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको समझिएगा ध्यान से। अगर मैं रियल नंबर से रैशनल नंबर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचा? तो मेरे पास बचा है इरेशनल नंबर, ठीक है। ये चीज क्योंकि अब जो एग्जाम में, अब जो बोर्ड एग्जाम में जो हमारा सेट आते हैं, कोई भी सेट हो, तो थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज पे आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं। अब रटने वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज चलो अच्छा, तो नंबर सिस्टम आपका हुआ। नंबर सिस्टम में अभी हमारे पास कुछ चीजें और भी हैं, इनको भी समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम में 7th नंबर पे आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो व्हाट इज द कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखिए कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें कि अब अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर करो और उसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, तो अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। जब किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग बोल देते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं 4 से। कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 4 से। क्यों? क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है, 2 के प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, तो 2 ही 2 फैक्टर होंगे। 4 तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 4 से। तो आपसे पूछते हैं कि लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो दैट इज 4, ठीक है। क्या होगा फैक्टर बेटा? 1 2 एंड 4, ठीक है। तो मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो क्या कहलाएगा? वो कंपोजिट कहलाएगा। तो सिंगल डिजिट में जो लीस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4 है। और 2 डिजिट में आप जाओगे तो क्या मिलेगा बेटा? 10 मिलेगा। क्या फैक्टर होंगे? 1 2 5 एंड 10, ठीक है। ये चीज क्लियर? कंपोजिट पहचान लिया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, देखो
शानदार चल रहा है एकदम। अब बात करते हैं इवन नंबर की। तो इवन नंबर तो आपने बहुत बच्चों ने पढ़ लिए थे बेटा। क्या होते हैं इवन नंबर? इवन नंबर वो होते हैं कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है भाई? इनका जनरल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप नोट पॉइंट में डाल दीजिएगा। अगर मैं बात करूं, सपोज ये n यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। n यहाँ पर क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इसका जो जनरल फॉर्म आता है वो 2n, या फिर इसको कुछ लोग 2m भी बोल देते हैं, ठीक है। ये चीज आप n के प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 पुट करो। आप n के प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 पुट करिए। आप देखेंगे आपको जो सीरीज मिलेगी वो सीरीज किस चीज की होगी? वो इवन नंबर की सीरीज होगी, ठीक है। ये चीज, चलो आ जाओ भैया। एक लास्ट बचा है हमारे पास, क्या? ऑड नंबर, ठीक है। जिन भी बच्चों के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बुक है तो वो अपना फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे और फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या? कि द जनरल फॉर्म ऑफ एन इवन नंबर वेयर p इज अ नंबर, मतलब p इज अ इंटीजर। तो वहां पर क्या होगा? वहां 2p होगा। c लगा है तो 2c होगा, q लगा है तो 2q होगा। अभी ये n और m अपने हिसाब से चेंज करते रहेंगे, ठीक है। बाकी जनरल फॉर्म यही होता है, ठीक है। क्लियर? चलो आ जाओ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? इसका अपोजिट हो जाएगा। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही प्यारा सा नोट पॉइंट लगा लेंगे बेटा। क्या क्या लगाना है नोट पॉइंट? कि इनका जनरल फॉर्म क्या होगा? तो इनका जनरल फॉर्म होगा 2m + 1, या फिर आप कह सकते हो 2m - 1, ठीक है। जब आप यहां m की जगह 1 पुट करोगे तो सीरीज कहां से मिलेगी? ध्यान से समझना बेटा। यहां से जो ऑड की सीरीज मिलेगी वो 3 5 7 से मिलेगी, और जब यहां पुट करोगे 1 तो यहां से मिलेगी 1 3 एंड 5 सो ऑन। अब इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये क्या था बेटा? ये आपके पास एक कंप्लीट पैकेज था किसका? नंबर सिस्टम का, जहां पे आपने सारे नंबर सिस्टम को समझ लिया अच्छे से, क्या होते हैं कंपोजिट, प्राइम, को प्राइम, ठीक है, और इवन, ऑड, और उनका जनरल फॉर्म भी क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी को आना जरूरी है भाई। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो हो सकता है कि कभी किसी एक क्वेश्चन में आप कहीं फंस जाए नंबर सिस्टम को लेकर के, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको प्लीज अपनी कॉपी में नोट करिएगा और अच्छे से एकदम नोट्स बनाइए, ठीक है, और उसको प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। अब हम लोग देखिए अपना जो क्लास 10th है भाई, ठीक है, जो क्लास 10th है इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास? वो है, ये हमारे पास लिखा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होता है? देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है लेकिन क्वेश्चंस अच्छे अच्छे। इसमें दो ही टॉपिक हैं, फर्स्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड सेकंड इज एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए, जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा हमारे पास? कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? ये कहती है कि आप किसी भी नंबर के फैक्टर करिए, ठीक है, किसी भी नंबर के फैक्टर करिए तो आप पाएंगे कि उन फैक्टर्स में जो फैक्टर होंगे, ठीक है ना, वो यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब क्या हुआ? कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे। किसके होंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होंगे। इसी को उन्होंने क्या बोल दिया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चेक कर सकते हैं क्या लिखा है बेटा? कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime and these factorization is unique, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको बताया वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे यहां पर बोल दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया एक नंबर लिख दिया, मान लेता हूं 10 लिख लेता हूं मैं 10, ठीक है, 10। तो 10 किससे जाएगा बेटा? 1 से, 2 से, 5 से और 10 से, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर आप देखो 2 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। 5 भी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। अब अगर आप 10 को कैसे लिख सकते हो? 10 को आप लिख सकते हो 2 × 5, तो ये दोनों भी कैसे हैं? प्राइम नंबर है। तो वही तो उसने लिखा क्या? कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब क्या? कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं बेटा? कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में उनको ब्रेक कर सकते हैं, और उनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो कैसा होता है? यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक होता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं।
ठीक है, एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल फिर समझते हैं इसको बेटा। मान लीजिए आपने लिख दिया 15, तो 15 किससे जाएगा बेटा? ये 1 से जाएगा, और किससे जाएगा? 3 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा। 5 के बाद 6 7 8 9 10 से तो जाना नहीं है, अब सीधा किससे जाना है? 15 से। तो आप चेक करो 3 5 और 15 को कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 5, तो ये भी दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसमें 1 भी तो आ रहा है, इसमें 1 भी तो आ रहा है। तो बेटा आपको पता है कि 1 तो कॉमन फैक्टर होता है सभी नंबर्स का। 1 क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है सभी नंबर का, तो वो तो आपको मिलेगा मिलेगा हर जगह। ठीक है, ये चीज तो 1 को छोड़ दीजिए, बाकी पे ध्यान देंगे तो सब देखेंगे सारे नंबर्स कैसे आ रहे हैं, सारे नंबर्स प्राइम आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अपने पास 2024 के सभी सेट्स में आया था। ठीक है, ये चीज अब बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड शो दैट रिजल्ट इज अ कंपोजिट नंबर। कह रहा है इनको सिंप्लीफाई करिए और ये बताइए कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? कंपोजिट आएगा। अब आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं बेटा? दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो अब यहां देखो जरा, देखो 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया? प्लस 13, यही तो आया हमारे पास। तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि प्लस और माइनस से टर्म क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। बहुत से बच्चे ये पहचान ही नहीं पाते कि यहाँ पर टर्म कितने हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी टर्म का डिसीजन नहीं देता है। ठीक है, तो देखो बेटा ये हो गया हमारा टर्म फर्स्ट और ये हो गया टर्म टू। तो अब मुझे आप ये बताओ टर्म फर्स्ट और टर्म टू में क्या कॉमन मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो चलिए दोनों 13 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा 5 इंटू 11 और प्लस 1, यही तो बचा भाई। 5 इंटू 11 ये तो बाहर चला गया, ये भी बाहर आ गया। अच्छा अब इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हैं 11 इंटू 5 तो 55 होता है। अच्छा फिर आप कहेंगे सर मैं तो इसको प्लस भी कर लेता हूं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल प्लस कर दो बेटा, ये कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। अच्छा अब अगर ये 56 आ गया है तो 56 को आप कैसे लिख सकते हो? 8 इंटू 7, 7 8 56 ही तो होता है। तो 13 इज अ प्राइम नंबर। 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर। तो आपको पता है क्या कि जब आप किसी भी नंबर्स को प्राइम नंबर के फैक्टर में क्या कर देते हो बेटा? एक्सप्रेस कर देते हो, तो वो यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। और अगर वो यूनिक फैक्टराइजेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो आपके यहां से एक प्यारी सी लाइन लिखनी है, और वो लाइन क्या है? आप लिखेंगे यहां से क्या? यहां से लिखेंगे हेंस द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, so the number is कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, ये चीज ये सब लिखने में तो आप एक्सपर्ट हैं ही। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे तो आप देख रहे कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, आप ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर हमने क्या किया? आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले, बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, हमने क्या किया? नंबर सिस्टम को किया कवर, जितने भी नंबर्स होते हैं उसको समझा, और उसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उसका हमने जो पहला टॉपिक है क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और क्वेश्चन करेंगे, प्लस जो हमारा सेकंड टॉपिक है क्या? एचसीएफ और एलसीएम, और उनमें क्या रिलेशन होता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहिए। ठीक है, एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।